ये सब काल्पनिक है कि 2 दिन के अंदर आप इस यात्रा को सीख जाओगे, सूक्ष्म मन अपने मन से निकालोगे और ब्रह्मांड की यात्रा करके आओगे और चित्रगुप्त से पूछोगे कि बताओ मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूं। और चित्रगुप्त भी आपके बड़े मित्र की तरह बता देंगे कि चित्रगुप्त जी, भाई साहब आप इसलिए इस दुनिया में गए हो, ये आपका लक्ष्य है। ये मजाक बना दिया इन सब चीजों, हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा है। बार बार अंधेरा आ रहा है, उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, बैठे बैठे कभी हमें कुछ ऐसे ऐसे दृश्य नजर आ रहे हैं जो हम देखना नहीं चाह रहे हैं। ये क्या है? ये सब हमारे प्रारब्ध है, और प्रारब्ध को काटने के लिए सिमरन से बड़ा मार्ग कोई है नहीं। आलिंगन करने से आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, भगवान को चूमने से आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। भगवान की पूजा के विधान है, एक मर्यादा है, उस मर्यादा में ही रहिए। अर्धांगिनी मां पार्वती उस समय साथ में है, उनके पुत्र कार्तिकेय जी, गणेश जी साथ में हैं, उनकी सवारी नंदी जी साथ में है। वहां हम उनको चूम रहे हैं, ठीक है। एक स्त्री अगर उस स्त्री के पति को कोई अगर और आगे चूमे तो सोचिए कैसा लगेगा। ये बात मजाक वाली नहीं है, ठीक है। दर्शक भी इस बात को मजाक ना समझे। एग्जाम्पल यही था कि भगवान शिव की आप आराधना करें, पहली बात तो भगवान शिव को कभी छूना नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। उसी शिवलिंग की बात कर रहा हूं, एक ही शिवलिंग की बात कर रहा हूं जिस मंदिर में आप जा रही हैं। तो क्या उस शिवलिंग में प्राण नहीं है? क्या खाली वो पत्थर है? उस शिवलिंग में प्राण हैं, तभी आपका मन लग रहा है, तभी आप कनेक्ट हो रहे हो बार बार उस मंदिर में जाने के लिए, ठीक है। उसकी स्थापना की गई, उसमें प्राण डाले गए। ऐसे ही मां भगवती की मूर्ति की साथ में स्थापना हुई, उनमें भी प्राण डाले गए। तो स्त्रियों को चूमना बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल भी नहीं चूमना चाहिए। मां पार्वती साथ में बैठी है और भगवान शिव को आप चूम रहे हो। क्या एक जवान बच्ची, ठीक है, हर समय अपने पिता को चूमती है? नहीं। हर एक रिश्ते की एक मर्यादा है, बिल्कुल, ठीक है। ऐसे अब लोग क्या करते हैं, भगवान शिव को आलिंगन कर लेना, जो कि गलत है। भगवान शिव, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की अगर मैं ऊर्जा की बात करूं ना, तो सारी की सारी भगवान शिव में, उस ऊर्जा को हम आलिंगन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि गलत है, सरासर गलत है। भगवान शिव का जब आप आराधना करें, भगवान शिव की आप पूजा करें, देखिए आलिंगन करने से आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, भगवान को चूमने से आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। भगवान की पूजा के विधान है, एक मर्यादा है, उस मर्यादा में ही रहिए। अब मैं वही आपसे पूछूंगी कि शिवलिंग की पूजा का सही विधान क्या है? देखिए, वो भोले वाले, हाँ। भोले नाथ है ना, वो सब भोलों के नाथ हैं। अगर इस बात का मतलब आप यहां ऐसे समझे ना, जितने भी भोले भगत हैं ना इस दुनिया के अंदर, वो सबके नाथ हैं, वो भोलेनाथ है। आप मंदिर जाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें, आप जल से करें, भांग से करें, दूध, शहद, घी, शक्कर, ठीक है, दही, पंचामृत से आप अभिषेक करें, इत्र से आप अभिषेक करें, आप कर सकते हैं, ठीक है। अक्षत आप चढ़ाएं, चावल आप चढ़ाएं भगवान शिव पे, ये चंद्रमा का वैसे बहुत अच्छा उपाय भी है। तो भगवान शिव प्रसन्न कब होंगे? आप कर तो सब कुछ रहे हो, लेकिन क्या आपका ध्यान भक्ति में लग रहा है? नहीं, बड़ी बात, सही बात। वहां आपने पहले तो 10 लोगों को देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा चूमते हुए, इसका मतलब आपको भी पता ना आप अपराध कर रहे हो कि ये 10 के 10 लोग मुझे टोक देंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर था ना उस समय पे। और फिर कभी कभी ऐसा लगता है इतनी प्योर चीज है, इसे कोई कैसे टच कर सकते हैं? मतलब हम भी पतित हैं, बहुत छोटे हैं इसको टच करने के लिए। देखिए, भगवान को ना प्रेम से पाया जा सकता है। जैसे मैंने अभी अपने शब्दों में बोला ना कि उनके नाम में भक्ति छुपी है, उनके नाम में भक्ति का सार छुपा है कि भगवान किसको मिलते हैं? भगवान मिलते हैं भोले भक्तों को, भोले नाथ। सब भोलों के जो नाथ हैं वो भोलेनाथ हैं, यानी सरलता, समर्पण। जब समर्पण आ जाएगा ना, तब आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वहां बैठिए, भगवान शिव का अभिषेक करें, सावन का बहुत पवित्र माह चल रहा है, ठीक है, उनके साथ बैठिए। अब आप जल से करें, आप दूध से करें, ठीक है, अलग अलग। आपको ये लगता है कि मेरे घरों के हिसाब से ये चीज अच्छी है, आप तो भी कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे सरल जो मार्ग है
वो यही है कि आप भगवान पे दूध चढ़ाएं, जल से अभिषेक करें, जो भी आपकी श्रद्धा है, भोग लगाने की फल फूल जो भी आप ले जाएं और उनके पास बैठें, उनका आप ध्यान करें। चलिए यहां भी मैं आपको एक बड़ी प्यारी चीज बताता हूं कि आप एक बार आंखें बंद करें, ठीक है। अब हम यहाँ ना सावन की बात चल रही है, भगवान शिव की बात करते हैं। एक बार आंखें बंद करके ना, जैसे मैं नाम जपूं ऐसे आप एक बार जपना और उसके बाद मुझे बताना आपको फील क्या हुआ। तो आप मुझे खुद ही बता देंगे ये भक्ति। मैं तो नेचुरली नम हो जाऊंगी क्योंकि मैं तो खुद ही इतनी बार भक्ति भाव में रहती हूँ। देखिए एक बार आप ट्राई करते हैं, ये है कि एटलीस्ट कम से कम उसको मैं दोबारा फील तो कर सकती हूँ। हाँ, आप उसको फील कर पाओगे, है ना? ठीक है। शिव 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 शिव। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? है ना? ओह माय। अब ये देखिए कैसे ऊर्जा ऊपर आ रही है। राइट। अभी हमने नाम नहीं जपा, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? हम जस्ट एक बात कर रहे हैं। और अब ये देखिए बातों बातों में भी जब भगवान का नाम लिया जा रहा है तो उसमें इतनी शक्ति है। यहाँ की सराउंडिंग्स ही इतनी प्योर हो गई है, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस हो गई हैं। ठीक है, भक्ति की बात चल रही है ना, और यहाँ तो हम बात भक्ति की कर रहे हैं कि ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। जब आप शिव का नाम ले रही थी यहाँ सेंटर में हमारे, है ना, जहाँ से ये ढांचा शुरू होता है हमारा, तो यहाँ पे वो चीज फील हो रही है हमें। तो अब ये सोच के चलिए सिर्फ शिव का नाम लेने में इतनी शक्ति है, तो जिस शिवलिंग की हजारों लोग पूजा करते हैं उसको हम आलिंगन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उस शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं? तो भगवान शिव के पास आप बैठे, जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, जैसे भी आप अभिषेक करना चाह रहे हैं भगवान शिव का। मैं फिर अपने शब्दों में यहां कहना चाहूंगा, भोलेनाथ, वो जो महादेव हैं वो देवों के देव महादेव हैं, और जो भोलेनाथ हैं वो इस सृष्टि के भोलेनाथ हैं, कि जितने भोले हैं उनके वो नाथ हैं। अगर हम भोलेपन से भक्ति कर रहे हैं, भगवान के पास गए, बैठे, जल चढ़ाया, अभिषेक किया और बैठ गए, जैसे मर्जी बैठ गए, ठीक है। अगर हम यहां बात करें कि आलती पालती मार के बैठ गए, ठीक है, और हमने थोड़ी देर सिमरन किया, शिव शिव शिव, ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव शंकराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिव। हम सिमरन कर रहे हैं, ठीक है। आपको फील आएगा, आप कनेक्ट होगे, ठीक है। सिमरन एक एसिड है जो आपके कर्मास को जलाता है, खत्म करता है। इसलिए सिमरन को बल दिया गया हमारे संतों कि जब तक वो कटेगा नहीं, आप आगे की यात्रा कैसे कर पाओगे? जिसको हम ध्यान मार्ग बोलते हैं, ठीक है। जब तक हमारे कर्म नहीं कटेंगे, हम ध्यान में बैठे हैं, हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा है, बार बार अंधेरा आ रहा है, उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, बैठे बैठे कभी हमें कुछ ऐसे ऐसे दृश्य नजर आ रहे हैं जो हम देखना नहीं चाह रहे हैं। ये क्या है? ये सब हमारे प्रारब्ध है, और प्रारब्ध को काटने के लिए सिमरन से बड़ा मार्ग कोई है नहीं। अभी आपने ध्यान की बात की है, इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है। अगर मैं आपसे पूछूं ध्यान और भक्ति, क्या भक्ति का पहला स्टेप ध्यान नहीं है, या फिर ध्यान और भक्ति दोनों अलग अलग है? देखिए, पहली बात तो ये कि समाज में जो ध्यान की परिभाषा है ना, वो गलत है। अच्छा। ध्यान को हम सिर्फ एक ही चीज से जोड़ते हैं कि आंखें बंद की, आलती बालती मार के बैठ गए, अपने चक्रास पे ध्यान लगाओ, अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ। चाइना वाले क्या करते हैं, मुंह में एक बादाम दे देते हैं कि मुंह जो बादाम है दांतों के नीचे नहीं आना चाहिए, ताकि आपका ध्यान सारा दिन बादाम पे रहेगा। सबके अलग अलग तरीके हैं। ध्यान क्या है? जब आप किसी चीज को बहुत श्रद्धा, भाव और एकाग्रित होकर जब आप कर रहे हो, वो ध्यान है। अपनी कॉन्शियस से हटके। हाँ, एक ही तरफ आपका ध्यान है कि मुझे ये जल पीना है और मेरे ये हाथ जा रहे हैं, मैंने इस गिलास को ऐसे उठाया और मैं इसको जल ऐसे पी रहा हूं। तो आप ये सोच के चलिए, आप ये प्रैक्टिकल करके देखिए, और उसके बाद मुझे अपनी एनर्जी का लेवल बताइए आपका कहां जा रहा है। मैं सिर्फ ये 1 सेकंड की जो प्रैक्टिस है वो बता रहा हूं आपको। हम यहां गए, हमने ऐसे गिलास को उठाया और हमारा ध्यान, हमारी आंखें सिर्फ इधर ही जा रही हैं,
ठीक है, तो ये क्या है? ये ध्यान है। ऐसे ही हम शिवलिंग के पास बैठे हैं, ठीक है, और सिर्फ हमारा ध्यान आसपास के लोगों में नहीं है, कौन क्या कर रहा है, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे शिव में, ठीक है। तो आप जब उठोगे ना, यकीन मानिएगा आपके शरीर में ऊर्जा का वो प्रवाह होगा कि थोड़ी देर आप बाद ना आपसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, कि जब आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान के साथ भक्ति कर रहे हो। आपका सवाल ये था कि भक्ति बढ़ी या ध्यान, ठीक है। पहले हमें ध्यान में जाना चाहिए या पहले हमें भक्ति में जाना चाहिए? पहले हमें भक्ति में जाना चाहिए। अच्छा, पहले भक्ति। ध्यान तो एक बहुत ऊंची सीढ़ी है। ध्यान तब है जब आप इन सब रस्तों से गुजर चुके हो, जहां आपका धीरे धीरे पहले तो प्रारब्ध काटोगे। आप इस जन्म में, इस मनुष्य योनि में जो परमात्मा ने जन्म दिया, पहले तो उस प्रारब्ध को काटा जाएगा। अगर वो कटेगा ही नहीं तो कैसे आप इन सब चीजों में जुड़ सकते हो? जब, उसके बाद अजब, उसके बाद अनहत, उसके बाद ध्यान। अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप के पहले हम जप कर रहे हैं, हाँ, नाम ठीक है। धीरे 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 हमारे मन को, हमारी सांसों को, हमारे दिमाग को एक आदत हो जाती है, जब राम 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 पहले हम ऐसे कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे अंदर चल रहा है, वो अजप है, ओके, है ना। उसके बाद हमारे रोम रोम से वो निकल रहा है, ठीक है। जब इन सब चीजों से गुजर के, जब हमारा प्रारब्ध, हमारे कर्म कटेंगे, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, क्लीन हो गया, तो आप सोच के देखिए हम उस ब्रह्मांड की यात्रा कैसे नहीं कर सकते। आज हम बहुत सारा सुन रहे हैं लोगों से कि एस्ट्रा ट्रेवल, ये वो बहुत सारी चीजें आजकल हमें सुनने को मिल रही हैं। आपको क्या लगता है ये बहुत इजी है? ये काल्पनिक है। अरे बाप रे, ये सब काल्पनिक है कि 2 दिन के अंदर आप इस यात्रा को सीख जाओगे, सूक्ष्म मन अपने मन से निकालोगे और ब्रह्मांड की यात्रा करके आओगे, और चित्रगुप्त से पूछोगे कि बताओ मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूं, और चित्रगुप्त भी आपके बड़े मित्र की तरह बता देंगे कि चित्रगुप्त जी, भाई साहब आप इसलिए इस दुनिया में गए हो, ये आपका लक्ष्य है। ये मजाक बना दिया इन सब चीजों, जबकि ये मजाक करने योग्य चीजें नहीं है। सूक्ष्म मन पहले भी हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इन सब यात्राओं को करते थे, सब करते थे। त्रिकालदर्शी जो उनको कहा गया, वो सूक्ष्म मन को निकालकर, ठीक है, सूक्ष्म मन की जो उनकी यात्रा थी वो पूरे ब्रह्मांड की यात्रा, देवों से मिलन, सब चीजें होती थी। लेकिन इन चीजों को ना आज बवंडर बना दिया गया कि 2 दिन में आप उस यात्रा को सीख जाओगे, जिनमें उनको हजारों साल लग गए, वो चीजें हम 2 दिन में सीख जाएंगे, है ना। सबसे पहला मार्ग भक्ति, पहले जप फिर अजप, इन दोनों चीजों की पहले इंसान को आदत डालनी चाहिए। पहले वो स्वयं सिमरन करे, उसके बाद जब उसके अंदर के आत्मा को, है ना, उसके मन को, उसकी इंद्रियों को जब आदत हो जाएगी जप करने की, उसको अजप बोलते हैं, जो अखंड चल रहा है। आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन वो आपके अंदर चल ही चल रहा है। उसके बहुत बाद आप ध्यान की यात्रा में जा सकते हैं। ध्यान जो पद्धतियां हैं या रास्ते हैं, ठीक है, वो दोनों जाते एक ही जगह में, परमात्मा से मिलन, अपने ईश से मिलन, ठीक है। लेकिन जो तरीके हैं वो पहले भक्ति है फिर ध्यान है। ध्यान में आप अच्छे तरीके से तभी उतर सकते हो जब आपकी भक्ति स्ट्रॉन्ग। जैसे कि मैंने पूछा भी आपसे कि महिलाएं जो हैं शिवलिंग को छूती हैं, चूमती हैं, आपने साफ साफ कह दिया कि ये वर्जित है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। एक चीज़ है, महिलाएं जो है योग्य पति के लिए सोमवार के व्रत रखती हैं, ठीक है, ये हम लोग सुनते हैं। बचपन में मेरी माँ भी मुझे बोलती थी कि तुम्हें सोमवार के व्रत रखने चाहिए, 16 सोमवार रखो, मीठे व्रत रखो, तो मैंने भी रखे हैं। तो ये सुनते आए, बचपन से सुनते आए। अब मेरा सवाल ये आता है, ये सिर्फ क्या महिलाओं के लिए है कि 16 सोमवार रखो तो पति योग्य ऐसे आपको ऐसा मिलेगा? क्या ये पुरुषों के लिए नहीं है? वो नहीं रख सकते क्या सोमवार के व्रत अच्छी पत्नी के लिए? अच्छा सवाल है आपका ये। देखिए, महिलाएं एक्चुअल में क्या है, महिलाओं की जो एनर्जी है ना बड़ी कोमल होती है। महिलाओं को इतना फोकस क्यों किया गया? मैं आपको बताता हूँ ना। देखिए, क्योंकि इस सृष्टि पालन में, इस सृष्टि के सृजन में जो सबसे बड़ा हाथ है ना वो महिलाओं का है, ठीक है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। अगर शिव से ई की मात्रा हटा दी जाए तो वो शव बन जाता है, ठीक है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकती हैं
कि शिव और शव में क्या फर्क है। जैसे ही मां उनके साथ जुड़ती हैं वो शिव हो जाते हैं। अगर ई की मात्रा हम हटा दें, सती है ना, पार्वती, तो क्या होगा, वो शव, उसका जो मीनिंग आएगा वो शव है। तो स्त्री एक संतान को जन्म दे सकती है, एक पुरुष नहीं दे सकती। इस दर्द को वो सह सकती है, उसमें जो सहने की शक्ति है वो स्त्री में ज्यादा है, जो भाव हैं वो स्त्री में ज्यादा है, जो कोमलता है, ठीक है, वो स्त्री में ज्यादा है, जो प्रेम भाव है वो स्त्री में ज्यादा है, जो सौम्यता है वो स्त्री में ज्यादा है, ठीक है। तो ये कारण रहा। अब उसमें क्या है कि स्त्रियां जब भगवान भोलेनाथ का व्रत करती हैं, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि मां पार्वती ने जो तपस्या की सावन में, कठोर तपस्या की भगवान शिव की, तो भगवान शिव सावन में ही प्रकट हुए थे और उन्होंने मां को दर्शन दिए थे, और यही उन्होंने जन्म जन्म का उनसे, इसलिए नहीं है कि उनका विवाह हुआ था। भगवान मां भगवती ने जब भोलेनाथ की तपस्या की, भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर सावन में ही उनको अपनाया था, ठीक है। अच्छा। अपनाया था, और उनको जन्म जन्मांतर का जो बंधन है उसके लिए जब मां पार्वती ने बोला कि मैं जन्म जन्म जब भी जन्म लूं मैं सिर्फ आपकी हूं, तो भगवान शिव ने ये वरदान दिया। सावन महीना इसलिए प्रचलित नहीं है, ठीक है। मां पार्वती और भगवान शिव का जो विवाह हुआ था मार्ग शीर्ष महीने में, ठीक है, द्वितीय तिथि को, सोमवार के दिन, रोहिणी नक्षत्र, और भगवान ब्रह्मा ये कह रहे हैं कि आज चंद्रमा और बुध लगन में है, रोहिणी नक्षत्र में है, और लगन पर बहुत शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसा सौभाग्य योग आज बना है, ठीक है, ऐसा भगवान ब्रह्मा बोल रहे हैं। तो मार्ग शीर्ष महीने में शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड में जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि मार्ग शीर्ष महीने में भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। और मां सती और भगवान शिव का विवाह चैत्र माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन रविवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान शिव और मां सती का विवाह हुआ था। यह भी शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड में वर्णन है। हाँ, इस महीने में, सावन महीने में विवाह नहीं हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। तो अब बात हम स्त्रियों की कर रहे थे। स्त्रियां बहुत सौम्य हैं, कोमल हैं, बहुत सरलता से भगवान को पा सकती हैं, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण। और एक चीज ये भी है कि पुराने जमाने से अगर मैं इस चीज को देखूं, आज के जमाने से मैं बात नहीं कर रहा हूं, पुराने जमाने से मैं क्यों जोड़ रहा हूं इस चीज को, पहले स्त्रियां घर में रहती थी, ठीक है, पुरुष बाहर कमाने जाते थे। आज स्त्रियां भी साथ काम कर रही हैं, ठीक है, वो भी कमाने बाहर जा रही हैं। तो इसको जब हम कनेक्ट करेंगे ना तो ये चीज समझ में आएगी कि पहले टाइम में ये सब चीजें क्यों बोली जाती थी, क्योंकि एक लड़की घर में रहती थी, ठीक है, वो पूजा पाठ आराम से कर सकती है। आज बड़ा बिजी शेड्यूल हो गया सभी का, सब बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, ठीक है। तो जो सौम्यता है ना और जो भाव है, उस भाव के कारण ये बोला जाता है कि आप सोमवार के व्रत करें, क्योंकि मां पार्वती ने किए थे। मां पार्वती ने घोर तपस्या की थी, तो वहां स्त्रियों को ना मां पार्वती के साथ जोड़ा जा रहा है कि आप भी ऐसा करें जैसा मां पार्वती ने किया, तो आपको एक शिव जैसा पति, ठीक है, एक सुयोग्य वर आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि कहीं ना लोगों के मन में वो भाव है कि वो माता पार्वती से कनेक्ट भी हैं, तो ये भाव हमें वहां जोड़ रहे हैं, इसलिए स्त्रियों को ऐसा बोला जाता है। अब ऐसा किसी पुराण में वर्णन है ही नहीं कि पुरुष करें तो उनको मां भगवती जैसी धर्मपत्नी मिलेगी या बहुत सुयोग्य कन्या मिलेगी, तो ऐसा कहीं वर्णन है नहीं। रख सकते, ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं रख सकते,
ठीक है, हमारी सर्कल में भी या हमारी नॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोमवार के व्रत करते थे, उनको देखा मैंने जीवन में कामयाब होते हुए। ठीक है, मीठे व्रत या फीके व्रत वो लोग करते थे, उनको देखा है मैंने कामयाब होते हुए। भगवान शिव ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, ये भाव जुड़े हुए हैं एक्चुअली, ये भाव हैं जो हमें वहां कनेक्ट कर रहे हैं कि मां भगवती ने अखंड ब्रह्मांडों के मालिक को पा लिया। तो क्या इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक पे अगर एक स्त्री ऐसे सोमवार के व्रत करेगी तो क्या एक सुयोग्य वर को नहीं पा सकती? पा सकती है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि पुरुष भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पुरुषों को ये सब चीजें बताई नहीं गई। हर बार ये बात स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए आती है, कन्याओं के लिए आती है कि आप ऐसा करें। बहुत रेयर कहीं ऐसा होगा कि माँ ने कभी अपने बेटे को कहा होगा कि बेटे 16 सोमवार के व्रत कर ले और तुझे एक सुयोग्य कन्या मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ऐसा कहीं वर्णन भी नहीं है। ठीक है, और ऐसा अब ये माँ भगवती को देखते हुए ही पुराणों को पढ़ के, शिव महापुराण को पढ़ के या शिव रहस्य को पढ़ के अगर हम यहाँ बात करें तो पुरुषों के लिए ऐसा कोई वर्णन नहीं है, लेकिन अगर कनेक्ट किया जाए तो वो चीज बन सकती है। क्योंकि शुरू से स्त्रियों को बोलते आए हैं, तो उन्होंने कभी दूसरा स्टेप उठाने की कोशिश ही नहीं की कि भाई आपको भी तो सुयोग्य कन्या चाहिए, तो कहा ही नहीं गया कभी ये चीज।